चलिए साथियों, आज हम साइकोलॉजी की इस क्लास में आपको भारत में मनोविज्ञान का विकास किस हिसाब से हुआ है, क्या क्या इसमें फैक्टर से आपको ध्यान रखने हैं, कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कहाँ कहाँ से एग्जाम में पहले प्रश्न पूछे गए हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं शामिल करने वाला हूँ। इससे पहले हमने एक इतिहास का वीडियो और डाला था, मतलब मनोविज्ञान के इतिहास का, जिसमें हमने आपको ऑल ओवर पूरे विश्व के अंदर पहली बार कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई है साइकोलॉजी की, उसके बारे में बताया था। आज मैं सेपरेटली केवल भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ है इस बारे में ये पूरा वीडियो रहेगा हमारा। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, जो मेन फैक्टर हैं जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं, पूरे मैं आपको यहां पर एक साथ बता रहा हूं। चलिए देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक है हमारा भारत में मनोविज्ञान का इतिहास। ये हमारा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले इसमें आपको फैक्टर याद रखना है। देखिए, एक नंबर पे यहां आपको ध्यान रखना होगा, 1905 में भूजेंद्रनाथ शील ने भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करी। हम भारत की बात कर रहे हैं साथियों, तो भारत में कब करी? सबसे पहले प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई है? 1905 में हुई है, भूजेंद्रनाथ शील ने करी है। और भारत के अलावा हम पूरे विश्व की बात करें कि भाई पूरे विश्व में कब हुई है, पहली बार प्रयोगशाला कब बनी है मनोविज्ञान की, तो वो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। 1879 के अंदर जर्मनी में लिप्जिंग नामक स्थान पर विलियम वुंट जी ने स्थापित करी थी। लेकिन यहां पर हम भारत की बात करें और भारत के संदर्भ में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है 1905 में। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें लिखा है तब भारत में, यहां लिखते हैं, आगे लिखा हुआ है कि तब भारत में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही भाग था। यानी कि भारत के अंदर जो मनोविज्ञान था वो उस समय दर्शन का ही एक हिस्सा था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने उनके सम्मिलित प्रयास के माध्यम से उसको पृथक कर लिया गया और एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसका अध्यापन किया जाने लगा। आगे हम देखते हैं, इसमें आगे कह रहे हैं कि भारत में मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम का आगमन सन 1905 में कोलकाता विश्वविद्यालय में हुआ है। और इसी समय ये भी बताते हैं कि 1905 में ही मनोविज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका पाठ्यक्रम के अंतर्गत आगमन हो गया है, यानी कि पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया गया है। 1905 में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर ये पहली बार एक प्रयोग करके यहाँ पर देखा गया है। डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी को मनोविज्ञान के प्रथम प्रवक्ता पद पर नियुक्त किया गया। अतः इन्हें भारत का प्रथम मनोवैज्ञानिक एवं प्रथम मनोचिकित्सक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी को क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक। ठीक है, तो यदि प्रश्न इस प्रकार से आता है कि भारत का प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है, तो आशुतोष मुखर्जी को यहां पर माना जाएगा। प्रथम मनोचिकित्सक किसे माना जाता है भारत के संदर्भ में? तो आपको आशुतोष मुखर्जी ही नाम यहां पर बताना होगा। तो यहां पर आपको दो फैक्टर याद रखने के 1905 के अंदर एक तो प्रयोगशाला खुली है आपकी भूजेंद्रनाथ शील के द्वारा, और इसी 1905 में ही एक विशेष काम यहां पर मतलब बताया जाता है कि यहां कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर जो सिलेबस चलते थे उसके अंतर्गत मनोविज्ञान पाठ्यक्रम को भी शामिल किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ था और इसमें विशेष काम जो हुआ है डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी के सहयोग से हुआ है। इनको यहाँ पर प्रवक्ता पद पर नियुक्त किया गया था, इसलिए इनको प्रथम मनोवैज्ञानिक और प्रथम मनोचिकित्सक भी मानते हैं। आगे लिख रहे हैं 1916 में। 1916 में आपको ध्यान रखना है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई है। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर एन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई। यानी मनोविज्ञान का अलग से डिपार्टमेंट खुल गया, अलग से विभाग खुल गया, जैसे अन्य विषयों के होते हैं। जैसे मान लो कि ज्योतिष का अलग हो गया, संस्कृत का अलग हो गया, व्याकरण का अलग हो गया, धर्मशास्त्र का अलग हो गया, जैन दर्शन का अलग हो गया। उसी प्रकार से मनोविज्ञान का डिपार्टमेंट अलग से सेपरेट बनाया गया, उसकी अलग से व्यवस्था की गई, अलग से स्थापना हुई पहली बार, और ये 1916 में हुई है कलकत्ता विश्वविद्यालय में एन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे आपको ध्यान रखना है। देखिए, एन सेनगुप्ता ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ह्यूगो मनस्टवर्ग से शिक्षा प्राप्त की थी, जो कि विलियम वुंट के ही शिष्य थे। यानी कि विलियम वुंट के शिष्य का नाम है ह्यूगो मनस्टवर्ग। इनसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर एन सेनगुप्ता ने शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, तो ये कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रख लेना है। आगे आपको ध्यान रखना है, सेनगुप्ता के बाद गिरिंद्र शेखर बोस
उस विभाग के अध्यक्ष बने। यानी कि जो पहली बार मनोविज्ञान विभाग खोला था, किसकी अध्यक्षता में खोला था? एन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में। अब सेनगुप्ता के बाद में गिरीन्द्र शेखर बोस को उस विभाग के विभागाध्यक्ष बनाया जाता है। बोस भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि धारण की थी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूरे भारत में मनोविज्ञान सब्जेक्ट को लेकर के पीएचडी पहली बार किसने की है, तो नाम आएगा आपके गिरीन्द्र शेखर बोस का। गिरीन्द्र शेखर बोस जो कि सेनगुप्ता के बाद में मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलिए साथियों, अगला फैक्ट हमारा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से आपको समझना है, 1916 में प्रोफेसर एन सेनगुप्ता के माध्यम से ही भारत में मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम का संचालन हुआ है। यानी कि यहाँ पर औपचारिक रूप से यहाँ पर मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम का संचालन हो चुका है। हालांकि 1905 में एक बार प्रयोग करके देखा गया था, वहाँ पर स्टार्टिंग करके वहाँ पर देखा गया था। तो यहाँ पर शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान का जो समावेश हुआ है भारत के अंदर, वो 1916 में एन सेनगुप्ता के माध्यम से माना जाता है। इसीलिए इन्हें भारतीय मनोविज्ञान का एवं भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हें भारत का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। किसको? एन सेनगुप्ता जी को। ठीक है, तो याद रखना है, भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं? एन सेनगुप्ता को। भारत का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं? इसमें भी आपको एन सेनगुप्ता ही बताना होगा। आगे चलते हैं। आगे आपको ध्यान रखना है 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया है। समझिए बात, 1915 के अंदर क्या विशेष हुआ है? कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में, यानी दर्शन शास्त्र एक डिपार्टमेंट था अलग से वहां यूनिवर्सिटीज में, मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर दर्शन शास्त्र का जो विभाग था, उस विभाग में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम स्टार्ट हुआ है। यानी कि प्रैक्टिकली मनोविज्ञान की बात है यहाँ पर। प्रायोगिक मनोविज्ञान का मतलब है प्रैक्टिकल। ठीक है, एक तो होता है सैद्धांतिक, एक होता है प्रायोगिक। तो यहाँ पर प्रायोगिक की बात है। ठीक है, यहाँ पर थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल वाले मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। आगे 1922 में भारतीय विज्ञान परिषद में मनोविज्ञान को शामिल किया गया। तो 1922 वाला फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट फैक्ट है। 1922 में भारतीय विज्ञान परिषद में मनोविज्ञान को शामिल किया गया। प्रश्न बन सकता है कि भारतीय विज्ञान परिषद में मनोविज्ञान को कब सम्मिलित किया गया? 1922 में भारत में सम्मिलित कर लिया गया भारतीय विज्ञान परिषद के अंतर्गत। आगे देखिए, यहाँ पर एक फैक्ट हमने लिखा है 1924 में। 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई है। भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1924 में हुई है। इस वीडियो में केवल हम भारत से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं, यानी कि मनोविज्ञान के इतिहास के विषय में, और वो भी भारत के संदर्भ में, उन्हीं की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आगे देखिए, 1924 के अंदर 1924 में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापन एवं अनुसंधान के प्रारंभिक केंद्र प्रारंभ हुआ। यानी कि यहाँ मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस मैसूर विश्वविद्यालय में भी मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन होने लगा, अनुसंधान भी होने लगा। ऐसे करके धीरे धीरे मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता जा रहा है। आगे 1928 की हम बात करें, 1928 में एन सेनगुप्ता और राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान पर पहली पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम है साथियों, यहां पर ध्यान रखना है आपको, लंदन, एलन और अनविन। ये पुस्तक लिखी गई है 1928 में। ये ध्यान रखना है, पुस्तक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। 1928 में जो पुस्तक लिखी गई है, लंदन, एलन और अनविन, किसने लिखी है? एन सेनगुप्ता और राधा कमल मुखर्जी ने। ठीक है, इन दोनों ने पुस्तक लिखी है। ये सामाजिक मनोविज्ञान पर आधारित पुस्तक है, जो कि पहली पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, और पुस्तक का नाम है लंदन, एलन और अनविन। ठीक, आप एक दो बार सुन लोगे तो याद रह जाएगा आपको। आगे आपको ध्यान रखना है, 1935 में गुजरात में बड़ौदा में शिक्षण और मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ हो गया साथियों। अब धीरे धीरे इसका क्राइटेरिया बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1935 में गुजरात के अंदर भी बड़ौदा में शिक्षण और मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ हो गया है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान का विभाग अलग से भी चलने लगा है। आगे है 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में
प्रथम अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विभाग खुला। यहां पर अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विभाग है। अनुप्रयुक्त से मतलब है अप्लाइड मनोविज्ञान, ठीक है, अप्लाइड मनोविज्ञान है, व्यवहारिक मनोविज्ञान इसको हम कह सकते हैं अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान को। तो प्रथम अनुप्रयुक्त अर्थात व्यवहारिक मनोविज्ञान का विभाग यहां खुला। कहां पर? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कब? 1938 में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने होंगे साथियों। आगे है 1949 में डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोविज्ञान शोध खंड की स्थापना हुई। अब मनोविज्ञान शोध खंड की स्थापना हो चुकी है, यानी कि रिसर्च से रिलेटेड जो विभाग है उसकी यहां पर स्थापना हो गई है डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई है। किसकी? मनोविज्ञान शोध खंड की स्थापना हो चुकी है। आपको बता दें कि अधिकतर जो काम हुआ है वो कोलकाता विश्वविद्यालय के आसपास में हुआ है, उसी विश्वविद्यालय में हुआ है। ज्यादातर जो मनोविज्ञान को लेकर के कार्य हुआ है विशेषकर भारत में। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना को ली गई। यहां पर मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई है 1954 में इलाहाबाद में, ठीक। आगे 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एवं न्यूरोसाइंस की स्थापना की गई, ठीक है। देखो 1955 में क्या खुला है? बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एवं न्यूरोसाइंस की स्थापना की गई है। आगे 1962 में रांची में हॉस्पिटल ऑफ मेंटल डिजीज की स्थापना की गई है, यानी कि हॉस्पिटल खुल गया है मेंटल डिजीज से संबंधित जो भी मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, साइकोलॉजी से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनका इलाज करने के लिए 1962 में रांची में हॉस्पिटल खुल गया है। 1986 में दुर्गानंद सिन्हा द्वारा मनोविज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी गई। कब? 1986 में। और पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी इन ए थर्ड कंट्री द एक्सपीरियंस। बहुत ही मोस्ट पुस्तक है। 1986 में दुर्गानंद सिन्हा द्वारा मनोविज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी इन ए थर्ड कंट्री द एक्सपीरियंस। 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना की गई, यानी नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना की गई है। कब? 1989 में। और लास्ट फैक्ट याद रखना है 1997 में गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहां हुई है? गुड़गांव हरियाणा में हुई है। कब हुई है? 1997 में हुई है। तो ये हमारे भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ है, इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको हमने यहां आपके साथ में शेयर किया है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से सुना होगा। इनमें से मतलब किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो इनमें से प्रश्न जरूर बन जाते हैं, यदि इतिहास से रिलेटेड प्रश्न आता है तो। ये यहाँ पर हम आपको सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है और रीट इत्यादि, सीटेट इत्यादि सबके लिए यहाँ पर हम कॉमन लेके चल रहे हैं, जिसमें आपको सारा कुछ आ जाएगा। सभी के लिए मनोविज्ञान आपकी एक साथ होती रहेगी। तो अब अगली क्लास में हम आपको बताएंगे इससे रिलेटेड आगे जो भी मैटर रहेगा हमारा, आपके टॉपिक टू टॉपिक हम चल रहे हैं, जो भी हमारी यूनिट के हिसाब से जो आपका टॉपिक रहेगा उसको हम आगे बताएंगे। तो आज का हमारा इस वीडियो में कंप्लीट ये पोर्शन हो जाता है। भारत में मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है, कैसे कैसे इसका विकास हुआ है 1905 से लेकर के और 1997 तक हमने इसमें अलग अलग कार्यों को बताया, अलग अलग स्थापना इत्यादि कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई उससे संबंधित बताया था, कैसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, कब क्या खुला, कब किसकी स्थापना हुई है, ये सारे फैक्टों को हमने यहाँ पर आपके सामने अभी बताया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जब जितना भी आपके, तो इसको बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, फ्री में आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे साइकोलॉजी और संस्कृत का हम पूरा कोर्स आपको उपलब्ध करवाएंगे, रीट का और सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का। ठीक है, तो कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरा अच्छे से कोर्स मिलेगा कंप्लीट। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।